I am Ankit Kumar from Rawasi Leharpur Sitapur. You are welcome to my YouTube channel अंकित कुमार फर्स्ट साल मैथ क्वेश्चंस। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12th और 11th हाई स्कूल 9th इन सभी के कोर्स आपको इसमें अवेलेबल हैं। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया, जो कि परिप्रवास से लिया गया है, पवन दूतिका। उसके बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। ठीक, देखते हैं कि राधा जी क्या बता रही हैं पवन से। ठीक, उन्हीं के बारे में हम लोग बातें करेंगे। देखो, अपने दोस्तों के पास शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक, उनको ये बता देना कि यहाँ पर फिजिक्स और मैथ दोनों भी यहीं पर इसी चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक, क्या है देखो, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुजगे में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। देखो, राजाओं सा मतलब कि राजा की तरह, सिर पर लसा, लसा मतलब कि होगा, मतलब कि रखा होगा। ठीक, स्थित मतलब कि दिव्य आपेड़ होगा, आपेड़ मतलब मुकुट होगा। ठीक, दिव्य मतलब कि सुंदर, आकर्षित। ठीक मतलब कि श्री कृष्ण बता रही हैं कि राधा जी तुम उनको देखोगी तो कैसे कैसे पहचानोगी। तो इसके लिए वो बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि जैसे तो उनको देखेगी, मैं जो जो बता रही हूँ वो ध्यान दे कर सुन लेना। मतलब राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, मतलब कि उनके सिर पर राजाओं की तरह एक मुकुट, जो कि लगा हुआ मुकुट होगा। ठीक, उनके सर पर एक मुकुट होगा जो उनके शरीर मुख को शोभायमान कर रहा होगा, मतलब कि आकर्षित कर रहा होगा। ठीक, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, शोभा होगी उभय श्रुति में, श्रुति मतलब कि कान, स्वर्ण मतलब कि सोना, कुंडल मतलब कि कुंडल, मतलब कि उनके कानों में सोने के कुंडल अत्यधिक शोभायमान हो रहे होंगे, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। मंजू के यूर मतलब बाजूबंत, मंजू मतलब कि बहुत ही अच्छे और अनेक, भुज मतलब कि बाह जिसको कहते हैं। ठीक, मतलब कि हाथ में रत्नाकलित, रत्नाकलित नाना रत्नाकलित मतलब कि अनेक अच्छे अच्छे शोभायमान, उनके बाजूबंत, उनके भुजाओं में बाजूबंत होंगे, अनेक शोभायमान बाजूबंत होंगे जो उनके शरीर को अत्यधिक शोभित कर रहे होंगे। ठीक, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, कंबुसा मतलब कि शंख के समान, मोती माला लसित मतलब कि मोती, मोती मतलब कि मोतियों से बना माला जो कि वो पहने होंगे, लसित मतलब कि पहने होंगे, जो कि अत्यधिक आकर्षित कर रहा होगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, मतलब कि शंख के समान, शंख के समान कंठ होगा उनका, और उसमें मोतियों से, मोतियों की तरह माला जो होगी वो अत्यधिक शोभायमान होंगी। तेरे में है ना यह गुण जो तू बिठाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन से ध्यान से देख जाना। मतलब कि तेरे में है या ना गुण जो तू बिठाए सुनाए। तो राधा जी पवन से कहती हैं कि तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि जो तुम राधा उनको उनकी पूरी व्यथाएं सुना सको। ठीक, तेरे में यह गुण नहीं है कि तू जो उनकी व्यथाएं सुना सके, मतलब कि तू मेरी सभी व्यथाएं श्री कृष्ण जी को सुना सके। व्यापारों को प्रखर मत, जब तू यह ना कर सके
तो व्यापारियों की तरह ये अनेक युक्तियां अपनाना जो मैं बता रही हूँ। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी क्रांति कांति वाले। अगर वो सदन मतलब कि अपने घर में, ठीक, कांति मेघ के समान कांति वाले श्री कृष्ण जी अगर अपने घर में बैठे हुए हों तो चित्रों को इस भवन से ध्यान से देख जाना। तो मतलब कि तू उन चित्रों को, उनके घर में जो चित्र लगे हुए हों उनको तू ध्यान से देख लेना, ठीक। घर में देखो अनेक प्रकार के चित्र लगे हुए होते हैं, ठीक। तो उन्हीं को राधा जी कहती हैं कि तो उन चित्रों को मतलब कि उन तस्वीरों को तू अच्छी तरह से देख लेना, ध्यान दे लेना और अच्छी तरह से देख लेना, ठीक। जो चित्रों में बिरह बिथुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो चकित जिससे नेत्र की ओर देखें, आशा है यू सुरति उनको हो सकेगी हमारी। मतलब कि आगे क्या कह रही है कि जो चित्रों में बिरह बिथुरा का मिले चित्र कोई, मतलब कि अगर उन सभी चित्रों में अगर कोई आपको बिरह बिथुरा का, मतलब कि जो बिरह बिथुरा मतलब कि जैसे कहते हैं कि राधा जी से बिछुड़ी हुई है, ठीक। तो इसलिए कहती हैं अगर कोई चित्र आपको बिरह बिथुरा का मिल जाए, मतलब कि बिछुड़ा हुआ चित्र आपको मिल जाए, ठीक, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसके उस चित्र के निकट जा करके उस चित्र को इस प्रकार से, मतलब कि इतनी अच्छी तरह से हिलाना, इस भाव से हिलाना कि प्यारे हो चकित जिससे चित्र की ओर देखे। तो मतलब कि प्यारे मतलब कि श्री कृष्ण जी चकित होकर के वो उस तस्वीर को देखने लगे। आशा है और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि उनको इस चीज से हम लोगों की याद आ सकेगी, हमारी याद आ सकेगी, ठीक। आगे क्या है देखो, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। मतलब कि कह रही है राधा जी पवन से, क्या कह रही हैं देखो, कह रही है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर कोई भी इस सदन इस घर में कोई चित्र उद्यान मतलब कि बगीचा, ठीक, उद्यान का मतलब कि बगीचे का, अगर इस घर में कोई चित्र बगीचे का आपको दिख जाए, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें अनेक प्राणी बावले से घूम रहे हो, मतलब कि गोकुल में जो ब्रज में क्या थे, बावले ग्वाले बावले थे, ठीक। तो उनकी तरह आपको अगर कोई घूमते हुए उस चित्र में दिख जाए, ठीक, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, मतलब कि तो तू उसके निकट जाकर के उस चित्र को भी इस प्रकार से हिला देना कि देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो मतलब देवात्मा श्री कृष्ण जी को व्याकुलों मतलब कि ब्रज में जो व्याकुल हैं, व्याकुल लोग हैं, उनकी याद करा देना, मतलब कि याद दिला देना, ठीक। जो गोपियां हैं और ग्वाल बाल हैं उन सभी को याद दिला देना तू। आगे देखो क्या होता है, आगे क्या कहती हैं, कोई प्यारा कुसुम कुम्भ लागे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मतलब कोई प्यारा कुसुम कुमला, कुसुम कुसुम मतलब फूल, कुंभला कुंभला मतलब कि मुरझाया हुआ, ये घर में अगर कोई भी पुष्प मुरझाया हुआ घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला देना उसी को, मतलब कि तो उस पुष्प को उनके प्यारे मतलब श्री कृष्ण जी के चरणों में इस प्रकार से प्रस्तुत कर देना, यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला,
मतलब कि कह रही है कि इस प्रकार से तू डाल देना उसको कि और ये बतला देना कि जैसे ये फूल मुरझाया हुआ है, इतना कोमल फूल मुरझाया हुआ है, तो उसी प्रकार से म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मतलब कि इसी प्रकार जिस प्रकार से फूल आपको चूम रहा है, इसी प्रकार से एक बाला मतलब कि एक बालिका है जो आपके चरणों को चूमना चाहती है। कमल पग मतलब कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। इसमें क्या होगा? अलंकार। देखो अलंकार इसमें कौन सा हो जाएगा? उपमा की जा रही है, ठीक। तो उपमा अलंकार भी इसमें होगा। और शांत भी रस है। रस कौन सा होगा इसमें? शांत रस होगा, ठीक। आगे क्या है देखो, जो प्यारे मंजूपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोडित करना वेड़ुसा कीच को यो होवेगी सुरति उसको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। मतलब इसमें क्या कह रही है देखो, जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, वाटिका मतलब कि बगीचे में, गार्डन में, अगर प्यारे श्री कृष्ण जी बगीचे में खड़े हों, छिद्रों में जा कुड़ित करना वेड़ुसा की चुको को, छिद्रों मतलब कि छेद, कुड़ित करना मतलब कि ध्वनित, कुड़ित मतलब ध्वनित, वेड़ुसा कीचको को, वेड़ मतलब कि बंसी की तरह, कीचको, कीचको मतलब कि बांस, तो तू उन बांसों को उस एक ऐसी ध्वनि से कुड़ित करना मतलब कि ध्वनित कर देना, वेणु को मतलब कि उन बांसों को बांसुरी बना करके इस प्रकार से ध्वनित करना, यो होवेगी सूरत उसको सर्व गोपांगना की। जो तू ये करेगी तो उनको, हमें उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि उनको गोपांगना मतलब कि हम लोगों की याद आएगी, हमारी याद जरूर आएगी उनको, जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। मतलब कि जिनकी वंशी बज रही होती है अगर, मतलब कि अत्यंत श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अत्यधिक ध्वनित, मतलब कि बहुत ही अच्छी ध्वनि वाली बंसी जो बजाते थे कौन? श्री कृष्ण जी, ठीक। आगे क्या है देखो,